नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ एक नए ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में आपको बताने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीरों से अब तक जान ही चुके हों कि मैं बात कर रही हूँ बाबा बैद्यनाथ की। भोलेनाथ जहाँ खुद बसते हैं, जहाँ कदम कदम पर महादेव के होने का एहसास होता है, जहां हर सावन में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लग जाता है, वह देवघर है जिसे कि वैद्यनाथ धाम या फिर बाबा का धाम भी कहा जाता है। झारखंड राज्य में स्थित भगवान शिव का यह पावन तीर्थ वैसे तो वर्ष भर दर्शनों के लिए खुला रहता है, मगर विशेषकर सावन में यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं देवों के देव महादेव को जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों, देवघर के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि देवघर में बाबा शिव का प्राचीन मंदिर शमशान में स्थित है। शमशान को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान भी माना जाता है। शमशान में रहकर भगवान भोलेनाथ संदेश देते हैं कि संसार में रहते हुए भी जीवन के असल सच से आपका सामना शमशान में ही जाने में होता है। हालांकि यह अलग बात है कि जहां देवघर का यह मंदिर स्थित है वहां कोई शमशान मौजूद नहीं है। हो सकता है कि प्राचीन समय में यहाँ शमशान घाट हो, लेकिन इस समय यहाँ कोई शमशान घाट नहीं है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि क्या है देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम का इतिहास। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहां जहां महादेव साक्षात प्रकट हुए वहां ये स्थापित की गई। इसी तरह से पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। अपने नाम के अनुसार भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं और यहाँ भी भगवान ने रावण को उनका मनचाहा वर दिया। तो ये कथा भी बहुत निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका में ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को भी वहां कैद कर रखा था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उनकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली क्योंकि रावण तो अहंकारी था। भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। तो दोस्तों, आगे की कथा ध्यान से सुनिए क्योंकि अब ये और भी रोचक रूप लेने वाली है। ऐसे में रावण एक गवाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के गवाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया।
उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां माता सती के हृदय में बाबा विराजमान हैं। मां के हृदय में बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ भी कहा जाता है। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता, ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा वे शक्तिपीठ कहलाया। देवघर वैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। यहाँ सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी हुई सभी कामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल श्रावण के महीने में यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। देवघर यात्रा में जुलाई और अगस्त के बीच प्रत्येक वर्ष 7 से 8 लाख श्रद्धालु भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जो सुल्तानगंज में गंगा के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र जल लाते हैं, जो देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। यह भगवान शिव को पेश करने के क्रम में उस महीने के दौरान भगवा रंगे कपड़ों में लोगों की एक लाइन 108 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। यह एशिया का सबसे लंबा मेला होता है। जब भक्तों का जत्था देवघर बाबा नगरी पहुंचता है तो वहां हर भक्त की मनोकामना होती है कि उन्हें मां और शिव दोनों का आशीर्वाद मिले। यहां आने वाले भक्त शिव और शक्ति की पूजा करते हैं और शक्तिपीठ होने के कारण महिलाएं यहां से प्रसाद के रूप में सिंदूर जरूर खरीदती हैं। कई किलोमीटर की दूरी व पैदल यात्रा तय करने के बाद जब भक्त यहां आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। उस वक्त वे अपनी थकान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के बाद अब मैं आपको बताती हूँ बाबा वैद्यनाथ धाम के शीर्ष पर स्थापित पंचशूल के बारे में। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में वैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा होता है। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हुए हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पंचशूल को सुरक्षा कवच माना गया है। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ इन सभी पंचशूल की पूजा की जाती है
और फिर वापस मंदिर शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल भी स्थापित किया गया था और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल के भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। दोस्तों, देवघर में घूमने के लिए कई दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं, जहां आपको यहां की यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है नौलक्खा मंदिर। सभी ने नौलक्खा हार के बारे में तो सुना होगा, परंतु मंदिर का यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को समर्पित यह मंदिर 9 लाख रुपए की लागत से बना, इसलिए यह मंदिर जनमानस के बीच नौलक्खा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मंदिर में विग्रह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं। साथ ही साथ संत बालानंद ब्रह्मचारी जी की एक मूर्ति भी स्थापित है। अतः मंदिर का वास्तविक नाम गुरु और गोविंद के स्वरूप को समर्पित जुगल मंदिर है। नौलक्खा मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। मंदिर झारखंड के देवघर शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर स्थित है तथा अपनी स्थापत्य कला की सुंदरता के लिए भक्तों एवं पर्यटकों दोनों के बीच यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए आप जब भी देवघर आएं तो यहाँ के दर्शन करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नौलक्खा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप त्रिकुट पर्वत पर भी जा सकते हैं। त्रिकुट पहाड़ देवघर के सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक है। त्रिकुट पर्वत देवघर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे त्रिकुटाचल के नाम से भी जाना जाता है। वासुकीनाथ मंदिर के रास्ते में त्रिकुटा पर्वत पड़ता है। इस मंदिर में कई गुफाएं और झरने हैं। इसी पर्वत पर प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर भी है। यहाँ ऋषि दयानंद का भी आश्रम है। इसी पहाड़ी से मयूराक्षी नदी भी निकलती है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। दोस्तों, वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद अगर आपने बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। झारखंड के दुमका जिले में देवघर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित है। बासुकीनाथ हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। लाखों तीर्थयात्री हर साल देश के सभी हिस्सों से मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। श्रावण के महीने में भव्य मंदिर में काफी भीड़ बढ़ जाती है, जहां न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहां आते हैं। माना जाता है कि बासुकीनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का दरबार है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती के मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हैं। इन दोनों मंदिरों के कपाट शाम को खुलते हैं और माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे से मिलते हैं। बासुकीनाथ धाम पहुंचना बेहद ही आसान है। आप अपने 2 या 4 पहिए वाहन या टैक्सी बुक करके भी यहां पहुंच सकते हैं। यात्रियों की संख्या और टैक्सी के आधार पर लगभग 800 से 1000 रुपए तक का आपको किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, खूबसूरती से भरपूर स्थानों का आनंद लीजिए। चलते चलते मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एक शिव भक्त होने के नाते ही नहीं बल्कि एक पर्यटक होने के नाते भी आपको देवघर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पहुंचकर आपको इस बात का एहसास होगा कि यह कितनी खूबसूरत जगह है। साथ ही यहाँ के मंदिरों के वास्तुशिल्प के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा आपके जेहन में बस जाएगी। तो दोस्तों, आज मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए ज्योतिर्लिंग की महिमा को लेकर। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिएगा
और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद देखने के लिए।